तो आज हम देखेंगे आरएस प्रीलिम्स 2026 की कट ऑफ क्या रहेगी। कई लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो पेपर हुआ ही नहीं और आप कट ऑफ की क्यों डिस्कशन कर रहे हैं। कट ऑफ की डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बार जो सरकार ने कैलेंडर जारी किया है उसमें केवल 500 वैकेंसी का जिक्र किया गया है। आरएस प्रीलिम्स मई में होने की संभावना है। उसी के हिसाब से हम देखेंगे कि कट ऑफ पिछली साल कितनी वैकेंसी थी और कितनी कट ऑफ गई और कितने लोगों को पास किया गया। जैसे कि आरएस मेंस में 15 गुना लोगों को पास किया जाता है। वैसे तो आरएस मेंस में नोटिफिकेशन में दे रखा रहता है कि 15 गुना लोगों को पास करेंगे, लेकिन आरपीएससी लगभग 20 गुना लोगों को पास करती है। आरएस 2024 में 1096 1096 वैकेंसी थी, लगभग 1100 वैकेंसी थी और उसमें लगभग आरपीएससी ने 21,500 लोगों को पास किया और पेपर हार्ड था, इसलिए कट ऑफ केवल 71 रही। 2023 में 902 वैकेंसी थी और आरपीएससी ने मेंस में 19,300 लोगों को पास किया और कट ऑफ सो गई क्योंकि पेपर इजी था। इस बार आरएस 2026 में अभी तक 500 वैकेंसी के बारे में बताया गया कि 500 वैकेंसी आएगी। तो 500 वैकेंसी के वैसे तो 15 गुना पास करने चाहिए, लेकिन यहाँ पे लगभग 20 गुना पास करेंगे। तो 500 वैकेंसी के हिसाब से ये पास करेंगे लगभग 10,000 लोगों को। तो 10,000 लोगों, अगर 500 वैकेंसी आती है तो 10,000 लोगों को पास करेंगे। तो अगर वैकेंसी बढ़ के 700 होती है तो लगभग 14,000 लोगों को पास करेंगे और वैकेंसी अगर 1000 हो जाएगी तो लगभग 20,000 लोगों को ही पास करेंगे। पहले की तरह ही कट ऑफ जाएगी। तो अगर 500 वैकेंसी रहती है तो कट ऑफ कितनी जाएगी? अगर पेपर हार्ड रहा और 500 वैकेंसी रही तो 10,000 लोगों को पास किया जाएगा और कट ऑफ लगभग 80 प्लस माइनस 2 जाएगी। लगभग 80 नंबर कट ऑफ जा सकती है अगर 500 वैकेंसी रही तो। और पेपर हार्ड बना तो 80 कट ऑफ जाएगी और यही पेपर इजी हो गया तो लगभग 109 से 110 तक कट ऑफ जाएगी अगर पेपर इजी रहा। पेपर हार्ड रहा जैसे 2024 में रहा और संभावना यही है कि पेपर हार्ड रहेगा तो कट ऑफ लगभग 80 जाएगी। अगर 500 वैकेंसी रही और हार्ड पेपर रहा तो 80 नंबर कट ऑफ जाएगी और अगर 500 वैकेंसी रही और इजी पेपर रहा तो लगभग 110 कट ऑफ जाएगी। और अगर 700 वैकेंसी रही तो लगभग 20 गुना लोग यहाँ पास करते हैं। 15 गुना करने होते हैं लेकिन 20 गुना करते हैं, तो 700 का 20 गुना हुआ 14,000 लोग पास होंगे और कट ऑफ लगभग अगर हार्ड पेपर रहा तो 76 प्लस माइनस 2 जाएगी। मतलब कट ऑफ थोड़ा हल्की बढ़ेगी। अगर 700 वैकेंसी होती है तो 76 प्लस माइनस 2 रहेगी अगर 700 वैकेंसी रही और पेपर यही इजी रहा, हार्ड पेपर रहा तो 76 प्लस माइनस 2 रहेगी 700 वैकेंसी पर। और यही पेपर 700 वैकेंसी रही और पेपर इजी रहा तो लगभग 106 से 107 कट ऑफ जाएगी। और अब देखते हैं अगर 1000 वैकेंसी रही तो पहले की तरह ही कट ऑफ रहेगी लगभग 71 प्लस माइनस 2 और 100 प्लस माइनस 2। अगर हार्ड पेपर रहा तो 71 प्लस माइनस 2 रहेगी और इजी पेपर रहा तो 100 प्लस माइनस 2 रहेगी। उससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बार संभावना ये है कि वैकेंसी कम ही आएगी, 500 वैकेंसी या 700 वैकेंसी आएगी। तो उसी के हिसाब से आप तैयारी करें क्योंकि इस बार आरएस प्रीलिम्स है वो टफ पड़ेगा क्योंकि मई में तो आप लोग अभी लगभग जनवरी खत्म हो गया है और फरवरी चालू होने वाला है। तो लोग आप ऐसे ही तैयारी करें कि आरएस प्रीलिम्स आसानी से निकल सके। अब केवल 3 महीने बाकी है, लगभग 3 महीने बाकी है और 3 महीने बाद में आरएस प्रीलिम्स हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा आरएस प्रीलिम्स पे फोकस करें क्योंकि इस बार वैकेंसी कम होगी तो आरएस मेंस में कम लोगों को लिया जाएगा। तो कट ऑफ बढ़ने की पूरी संभावना है कि अगर हार्ड पेपर रहा तो 80 कट ऑफ जाएगी और इजी पेपर रहा तो लगभग 110 कट ऑफ जाएगी, ये 500 वैकेंसी पे। और अगर वैकेंसी 700 रहती है तो कट ऑफ 76 प्लस माइनस 2 जाएगी हार्ड पेपर पे और इजी पेपर रहा तो 106 कट ऑफ जाएगी लगभग। लेकिन आपको तैयारी करनी है क्योंकि वैकेंसी या तो 500 आएगी या 700 आएगी, 1000 वैकेंसी नहीं आएगी। ये पूरी संभावना है कि वैकेंसी 500 या 700 ही आएगी। इसलिए आरएस प्रीलिम्स पे ज्यादा जोर दें। इस बार आरएस मेंस में 6 से 10,000 लोग कम क्वालिफाई होंगे, तो उसी हिसाब से आप तैयारी करें। तो ज्यादा से ज्यादा आरएस प्रीलिम्स पे फोकस करें क्योंकि 3 ही महीने बाकी है।